रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक से बड़े थे हजरत अली। हजरत अली से खुद पूछा गया, हजरत सबसे बड़े आलिम कौन थे? तो हजरत अली कहते हैं कि सहाबा में सबसे बड़े अल्लामा का नाम अबू बकर सिद्दीक है। उनसे हजरत अली की बहादुरी का यह हाल है कि कौन नहीं जानता कि खैबर के किले के दरवाजे को अकेले उखाड़ के फेंक दिया था। बाद में 40 लोगों ने उस दरवाजे को खसकाने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खसका। उसके बावजूद हजरत अली से पूछा, हजरत सहाबा में सबसे बड़े बहादुर कौन है? तो हजरत अली कहते हैं हम में सबसे बड़े बहादुर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। कहा हजरत ये कैसे? खैबर के दरवाजे को तो आपने उखाड़ फेंका था, हजरत अबू बकर सिद्दीक कैसे बहादुर हो गए? तो हजरत अली दलील देते हैं कि जंगे बद्र में हम में से हर फर्द किसी न किसी काफिर से भिड़ा हुआ था। काफिर से आमने सामने की लड़ाई चल रही थी, कोई अबू जहल से, कोई उतबा से, कोई शीबा से, मगर तमाम काफिरों के टारगेट पर मुस्तफा थे। अबू जहल का निशाना मुस्तफा थे, उतबा का निशाना मुस्तफा थे, शीबा का निशाना मुस्तफा थे, कुफारे मक्का के टारगेट पर मुस्तफा थे, मुशरिकीन मक्का के वांटेड मुस्तफा थे, क्योंकि सब मुस्तफा को तलाश रहे थे। मगर खुदा की कसम हम में से हर फर्द काफिर के साथ भिड़ गया। तन्हा अबू बकर है कि नबी के गिर्द घूम रहे थे ताकि कोई भी आए तो पहले अबू बकर की छाती से गुजरना पड़े। अबू बकर जान तो दे सकता है मगर मुस्तफा के बाल को बेका नहीं होने दे सकता है। गोया हम लोग एक एक काफिर से भिड़े हुए थे, अबू बकर तमाम कुफार से लड़ रहे थे। ये कौन दलील? हजरत अली। शिया बेवकूफ हो, अली को मानते हो तो अली की भी मान लो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद कह रहे हैं, ये हदीस शरीफ बोल रहा हूं मैं, और ये मुझसे एक जलसे में हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना ने सामईन से बताया कि हजरत अली ने रिवायत की है कि हम में आलमुना व अशजउना हुआ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सबसे बड़े अल्लामा भी और सबसे बड़े बहादुर भी। अब अली अली वाले को कौन बुला रहा? क्या हम में से पैसे वाले जो लोग हैं, मुफ्ती कहफुल वरा साहब, वो शब्बीर को बुलवाइए ना भाई, शब्बीर बरकाती बहुत पैसा लेगा, मैं दूंगा ना हजरत। अब उस जाहिल अमीर की वजह से मुफ्ती कहफुल वरा मजबूर हो जाते हैं। अब उस पैसे वाले को क्या पता कि शरीयत पर कितना हमला किया जा रहा पार्लियामेंट के द्वारा, इंसानों द्वारा, सिलेबस द्वारा, प्रोफेसर लेक्चरार द्वारा, हॉस्पिटल द्वारा, कॉलेजेस द्वारा, यूनिवर्सिटी के जरिए इस्लाम की रीढ़ की हड्डी को सब तोड़ने में लगे। जो जानते हैं वो मुफ्ती कहफुल वरा है और जो बुला रहा है वो पैसा वाला है। जिनको दर्द है उनके पास पैसे नहीं, और जिनके पास पैसा है उसे दौरा बज़ैदुन नहीं मालूम। नतीजतन जो हाल है वो आप देख रहे हैं। सीपीओ समझे जरा जलसे को, ख्वाजा गरीब नवाज भी जलसे में जाते थे, गौसे आजम भी जलसे में जाते थे। वहां तो हमने किसी शायर का नाम नहीं सुना, वहां तो हमने किसी मद्दाह का नाम नहीं सुना, क्योंकि गौसे आजम की तकरीर नाते मुस्तफा भी थी और खिताबे मुस्तफा भी थी। और जब वो तकरीर करते थे तो इंसान का दिल ही नहीं बदलता था, बल्कि लाश भी जलसे से उठती थी, लाश उठती थी जलसे से। मगर आज हमको लोग बड़ा खतीब समझ रहे हैं। हजरत आपको 20,000 दूंगा मैं, हमारे यहाँ आइए। मैं नहीं आ पाऊंगा भाई, मैं वहां। हजरत प्लेन से आ जाइए ना, मैं दूंगा ना किराया। मगर वो खतीब जो उनके मोहल्ले में जुमा में हर जुमा को नई तकरीर करता है, उसकी तनख्वाह होगी 10,000 से ज्यादा नहीं होगी, 5,000 से ज्यादा नहीं होगी। हम महीने में एक बार आ रहे तकरीर करके चले जाए, नमाज जनाजा वो, आजान वो, बच्चों की इस्लाह वो, नाम वो, मीनिंग वो, कुरान जो अल्लाह की बात है वो समझाए, वो पढ़ाए, वो उनको 10,000 से ज्यादा नहीं देंगे। वो लोकल है ना, अपने यहाँ के है ना, हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं भाई साहब, हमसे बड़े खतीब है वो, क्योंकि हर जुमा नई तकरीर करते हैं। जरा सोचे इनकलाब कैसे आएगा, कमी कहाँ कहाँ है।
किस किस पॉइंट को बदलने की जरूरत है। शिया इस वक्त पूरी दुनिया में गवर्नमेंट के साथ मिलके, वसीम रजवी एक नहीं है, हर मुल्क में कोई ना कोई वसीम रजवी है जो डैमेज कर रहा है इस्लाम को। अबुल हसन फैजी आया और अकबर को कहा, हजरत हजरत आप अल्लाह के खलीफा हैं, आप पर वही आती है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अकबर भी सोचा फ्री में पोस्ट मिल रहा है मुझको। बोले क्या वही आई? बोले आज सो रहे थे आप तो वही आ रही थी। बोले क्या? बोले अय्युहल बशर ला तज़बहुल बकर फ़इन तज़बहुल बकर फ़मअवाकुमुस सक़र। ए अल्लाह की बशर, अल्लाह के बशर और अल्लाह के खलीफा अकबर, बकरा को ज़िबा मत करे। बकरा समझ गए ना आप लोग? वाइट को ज़िबा मत करे, बकरा को ज़िबा मत करे। अगर आप करेंगे तो आप जहन्नम में जाएंगे। ये कितना बड़ा कमीना शिया है, सोचे आप। और तब से लेकर आज तक मर्डर हो रहा है बकरा के नाम पर। ये बुनियाद किसने डाली? शिया ने। मर्डर हो रहा कि नहीं हो रहा? अखलाक मारा गया कि नहीं दादरी में? जो लोग हिंदुस्तान में ऊपर उठ के सोच रहे हैं उसे नजर आ रहा है तो वो मुस्कुरा भी नहीं पा रहे हैं, वो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं कि वहां एक भाई मारा गया, वहां एक भाई मारा गया, वहां एक भाई मारा गया। उसे कैसे चैन आएगा जिसका हाथ कट जाए, जिसका पांव कट जाए, जिसकी उंगली कट जाए? क्या वो सुकून से खा सकता है, सुकून से पी सकता है? वो पूरे हिंदुस्तानी नहीं वर्ल्ड के मोमिन को अपना भाई समझता, वली समझता, पार्ट ऑफ बॉडी समझता। अकबर भी सोचा हाँ मैं अल्लाह का खलीफा हूं। बोलो क्या करना है? बोले नया दीन आया, दीन इलाही। उसके कानून लिखे गए, संविधान बनाया गया, सिस्टम बनाया गया और उसके बाद बाज़ाब्ता 9 उलमाए किराम की टीम बनाई गई, उसकी तनख्वाह दी गई और उसको कहा कि संविधान लिखिए। अकबर के दीन इलाही का संविधान लिखा उन लोगों ने और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में नया कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। सब लोग बोले माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कलेमा राइज हो गया। अब आवाम तो आवाम होती है, मुझको क्या जरूरत है? जबरदस्ती पढ़ा रहा तो पढ़, रहना है, बीवी है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे मेरे, मैं ही जाऊं अकेले? नतीजतन पूरा हिंदुस्तान कबूल कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। और उसी जमाने में जो नई खुराफातें और नई चीजें हिंदुस्तान में, नई नई बिदअतें आई, जरा उसकी एक झलक मैं आपको बताऊं। अवाम खवास में एक नया तरीका राइज हुआ कि शरीयत सिर्फ और सिर्फ तरीकत तक पहुंचने के लिए है। यानी नमाज, रोजे, ज़कात, हज कब तक है? जब तक आप अल्लाह तक पहुंच नहीं जाते, तरीकत अंदर तक नहीं पहुंच जाते। और जहां अंदर तक पहुंच गए तो अब नमाज की जरूरत नहीं है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, जो उस जमाने में राइज हो गया। सिर्फ यही नहीं, दिवाली में मुसलमान भी शामिल होने लग गए थे। यही नहीं बल्कि जानवरों को मज़ारात पर ले जाके ज़िबा करने लगे। और आगे चले, बाज पीरों और बीवियों के नाम से रोजा रखना शुरू हो गया। ये सब अकबर के जमाने की इजादात है। और आगे चले, दुल्हन को दूल्हा के गिर्द 7 चक्कर लगाते थे, तब शादी होगी और ओरिजिनल मोहब्बत होगी। और आगे चले, इंसान वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद का मसला लाया। ऐसे माहौल में जब दीन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, कुफ्र पर मशीयत को जलाल आता, और रब्बे कदीर ने 26 जून 1564 ईस्वी के अंदर फारूक आजम के खानदान से शेख अब्दुल अहद की पीठ से एक बच्चा मुजद्दिद अल्फसानी के नाम से पैदा कर दिया। यामुरूना बिल मारूफ, उस मर्द मुजाहिद ने भलाई का हुक्म देना शुरू किया और सीधे आवाज लगाई सरहिंद से, अकबर का दीन बातिल, नजरियात बातिल, सिस्टम और तरीका बातिल। जब बातिल का फतवा लगाना शुरू किया तो अबुल हुसैन फैजी की टीम ने कहा कि वहां भी मौलाना है, तुम भी मौलाना हो। कहा सुनो, वो जो 9 रतन उलमा की टीम है वो सब के सब मुर्तद वाजिबुल कत्ल है, सबका मर्डर कर देना चाहिए। क्योंकि पूछो जरा उनसे, यही 9 रतन उलमा ने अकबर को सजदा करने का हुक्म भी दे दिया कि सब लोग अकबर का सजदा करे, सजदा तहियत, सलामी वाला सजदा, जवाज का फतवा दे दिया।
मुजद्दिद अल-फ़सानी ने कहा उस नौरतन उलमा से पूछो, अबू बकर ने नबी का सजदा किया है, फारूक ने नबी का सजदा किया है, उस्मान ने नबी का सजदा किया है? खुदा की कसम अगर सजदा करने का मुस्तहिक अगर कोई हो तो आप बताइए ईमानदारी से, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा कौन है पूरी दुनिया में? हमारे नबी के अलावा कोई नहीं है। हमारे नबी सबसे बड़े, तमाम नबियों से अफजल, रसूलों से अफजल, और सहाबा सबसे ज्यादा नबी से प्यार करते थे, मगर उन्होंने माबूद नहीं समझा और सजदा नहीं किया। जब अबू बकर से अफजल नबी के बाद दुनिया में कोई मोमिन नहीं, उन्होंने सजदा नहीं किया, तो हम कौन होते हैं सजदा करने वाले? ये नजरिया किसने दिया? मुस्तफा ने। तजदीद की मुजद्दिद अल-फ़सानी ने। इख्तिलाफ होना शुरू हुआ, अकबर ने इग्नोर करना शुरू किया। मुजद्दिद अल-फ़सानी ने अपनी तहरीक आगे बढ़ाई, मुरीदों को खत लिखना शुरू किया। लिखते 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 एक दिन ऐसा आया कि अकबर मर जाता है, उसके बाद में जहांगीर आता है, ये भी बादशाह। यामुरून बिल मारूफ, हमारी ड्यूटी है भलाई का हुक्म देना। मुजद्दिद अल-फ़सानी ने इस आयत पर अमल किया, यामुरून बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देना, छोड़ा नहीं। जहांगीर से भी फाइटिंग हुई। जहांगीर ने क्या किया, कहा अकबर को बोला, ओ मुजद्दिद अल-फ़सानी को बुलाओ मेरे यहां, और ऐसा दरवाजा बनाया कि ऑटोमेटिक इंसान सजदे की हालत में हो जाता, झुक जाता है। सर को झुकाएगा तभी अंदर घुसेगा, नहीं तो घुसेगा ही नहीं। कितना कमीना था सोचे आप, जो घुसेगा वो सर को झुकाई के घुसेगा, और वो खुश कि मेरे सामने सर झुका रहे हैं सब लोग। लेकिन मुजद्दिद अल-फ़सानी गए तो ऐसे सर करके गए और पांव को पहले दाखिल किया, लेकिन सर को नहीं झुकाया। कहा तुम सर नहीं झुका रहे, देखते नहीं उलमाए किराम भी सर झुका रहे हैं, तुमने सर नहीं झुकाया। मुजद्दिद अल-फ़सानी जवाब देते हैं, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता। यामुरून बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देना नहीं छोड़ा उन्होंने। कहा तुम एक, जहांगीर ने कहा कत्ल कर दे, इसका मर्डर कर दे, मर्डर कर दे, अब भी क्या, अब भी इसे मौत की नींद सुला दे। जो शख्स भलाई का हुक्म देता है अल्लाह पर भरोसा करके, तो वो मौत से डरता है क्या? अभी हाल ही में 4-5 फीट की दूरी से गोली चलाई गई, उस मर्द ने सिक्योरिटी नहीं ली पार्लियामेंट में, जेड सिक्योरिटी को जूती से नोक से उड़ा दिया और ये जवाब दिया, अल्लाह मारने पर आए तो कोई बचा नहीं सकता, और अल्लाह बचाने पर आए तो मोदी योगी मिलकर भी उस मर्द मुजाहिद का बाल बेका नहीं कर सकता। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। नहीं ली सिक्योरिटी, उन्हें पता है इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून। उस दीन के शेर की एक अच्छी बात मुझे ये लगी, अच्छा उसके नाम का माना भी दीन का शेर ही होता है। दीन के शेर की एक अच्छी बात जानते क्या लगी? जब उससे कोई मसला पूछता है तो कहता है मुफ्ती से पूछना। यही वो सोच है जो उसे बहुत ऊपर ले गया। हम में से अगर वार्ड अध्यक्ष कोई बन जाता ना, हजरत ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं ऐसा कर लो ना, वो फतवा भी दे देता है। वार्ड अध्यक्ष का ये हाल है भाई। मगर वो शख्स सीधा कहता है ये मुफ्तियों का मामला है, उलमा से पूछो, मुफ्ती से पूछो। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है ये मुझसे पूछ लो। ये तरीका होना, लाइन अलग अलग है भाई। आप अपनी लाइन में रहे ना, 10 बाई 10 का मकान बनाना है और कोई मुफ्ती से पूछे हजरत 10 बाई 10 का मकान बनाना है, कैसा बनाऊं? तो वो बोलेंगे ना कि 6 mm का सरिया लगा दो, काहे के लिए ज्यादा पैसा खर्चा करें, तो बिल्डिंग टिकेगी। इसीलिए उस लाइन में मुफ्ती की बात मोतबर नहीं है। कुएं में कितना पानी है ये इंजीनियर की बात मोतबर है, मुफ्ती की बात मोतबर नहीं है। सबकी लाइन अलग अलग है भाई, सब अपने अपने लाइन में रहे। यामुरून बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देना नहीं छोड़ा हो, फाइट करते रहे। जहांगीर ने कहा कत्ल कर दे। जहांगीर का एक वजीर था निजामुल मलिक, वो हजरत का मुरीद था।